बता दे कि ये मुख्य सड़क है और ये मुख्य सड़क सीधा कोतवाली चौक से आती है तो यहाँ 90 डिग्री पर सीधा मुड़ जाती है और रैयाम की तरफ चली जाती है। लेकिन बड़ा भाई से जो है सो रो रहे हैं। अभी हम मधुबनी के दरगाह चौक पर हैं और दरगाह चौक पर एक दर्दनाक घटना सड़क हादसे के रूप में हुई है कि रात 8:30 बजे अशोक महतो जिनकी दर्दनाक मौत सड़क हादसे में हुई है, जो अपने घर से दुकान जा रहा था उसी दरमियान एक अनियंत्रित वाहन जो है आती है और उसको भयंकर टक्कर मार करके उसको सड़क पे सुला देते हैं और सुलाने के बाद जो है वो सड़क पर कई मिनटों तक छटपटाते रहते हैं। उसके बाद ग्रामीणों को पता चलता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। जब तक लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं तो अशोक साहु जो है सो बेहोश हो चुका रहता है और उसके इलाज के लिए ग्रामीण व्यवस्था करते हैं। बगल में सदर हॉस्पिटल है, वहां ले जाकर के उनका इलाज करवाते हैं, लेकिन सदर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो है सो उनका इलाज संभव नहीं होता है और फिर जो है उनके बेहतरीन इलाज के लिए यहां से रेफर करके दरभंगा भेज दिया जाता है, जहां से इलाज संभव नहीं होता है। फिर उसके बाद उनकी बेहतरीन इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में जो है सो भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि पीएमसीएच पटना में उनकी दर्दनाक मौत इलाज के दरमियान हुई है। यहाँ के लोगों में काफी कोहराम मच गई है इस घटना को लेकर के। जैसे ही सुने हैं कि अशोक महतो की मौत पटना पीएमसीएच में हो गई है, सुबह से यहाँ लोगों की आना जाना देख सकते हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि सड़क हादसा का कारण जो है यहाँ की सड़क व्यवस्था और यहाँ के गाड़ी चालकों की जो अनियंत्रित चालन है, जिसके कारण घटना घटती रहती है। और ऐसा घटना पहली बार नहीं बल्कि इससे भी पहले कई बार घटना यहाँ पर हो चुकी है। आपको बता दें कि अशोक महतो जो अपने पीछे लगभग 10 लोगों को छोड़ के चले गए हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं और 8 बच्चे हैं, जहां एक बच्ची की शादी हो चुकी है। तो वहीं परिवार में जो है सो इस घटना को लेकर के कोहराम मच गया है। देख सकते हैं ग्रामीण जो है यहां आकर के उनके डेड बॉडी के लिए इंतजार कर रहे हैं। एम्बुलेंस जो है सो पटना से सीधा घर तक पहुंच रही है। जिस समय घटना घटी थी उस समय आप थे यहाँ पे? जी थे। घटना देख करके आप लोगों को क्या लगा कि घटना डर लगा। हम लोग जा रहे थे, एगो स्कॉर्पियो वाला पीछे से आया, रोका भी नहीं, डायरेक्ट स्पीड में था, नहीं तो नहीं 90-80 की स्पीड में था। वो जो आ रहे थे ना बंदा, उसको जो मारे ना, हम लोग दौड़े ना तो कोई उखनी लाइन कट गया हुआ था, माने नहीं देख पाए ठीक से पूरा ठीक। आइए हम आपको परिवार के लोगों से बात करवाते हैं कि आखिर इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं उनके परिजन जो है यहाँ रुके हुए हैं, उनके डेड बॉडी के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू महतो। कौन थे अशोक महतो? भाई है, अपना भाई है। देख लीजिए चाचा जो है सुनते ही रोने लगा है। आप देख सकते हैं उनका बड़ा भाई है। शांत रहिए। चुप है ना। आप देख सकते हैं इनका बड़ा भाई है, ये दोनों भाई ही है, लेकिन बड़ा भाई है प्रकार से जो है सो रो रहे हैं। भाई की याद जो है सो इनको किस प्रकार से आ रही है वो आप देख सकते हैं। कैसे एक मिनट जितना कोई कुछ बताता उसी का भरोसा करता था, आज किसका भरोसा करेगा? ओ भगवान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद महतो। विनोद महतो जी, आपका कौन था वो? मेरा हम छोटा मझला भाई था। मझला भाई था। अच्छा ये बताइए कि घटना कैसे घटी है? वो हम लोग घर पर थे, हमको मालूम हुआ, मैंने हमको मालूम हुआ, समझ गया, मैंने कि 9:30 बजे मालूम हुआ कि आपका दुर्घटना हो गया। हम जैसे ही पूजा था, उस्ताजी पूजा था, हम लोग वहाँ फेंक पाक दिया कि भाई मेरा कहाँ चला गया। उसको तुरंत यहाँ पे पर ये क्या कहता है हॉस्पिटल तुरंत अब क्या हुआ नहीं हुआ, फिर भेज दिया दरभंगा। तो मेरा भाई का पूरा मुंह फूटा हुआ था। हो तो सही देख सकते हैं ये अपने भाई की जो है यथा स्थिति को देख करके, उनके चेहरा पर जो घटना के बाद जो स्थिति बनी थी उसको देख करके देख सकते हैं किस प्रकार से जो है चिल्लाहट करने लगते हैं। भाई के लिए कितना रो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अपना भाई था,
क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं 8 भाई ना, हमको हिसाब चाहिए। 2 पत्नी है, उसका भी हिसाब चाहिए। 10 लाख रुपया मांग करते हैं। क्या मांग करिएगा? 10 लाख रुपया कम से कम। कम। तो आप देख सकते हैं परिवार का मांग है कि घटना तो हो चुकी है और घटना की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे के रूप में जिस प्रकार से मांग रहे हैं शायद ये बहुत कम ही होगा, चूंकि ये जो परिवार है ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और गरीब परिवार में इस प्रकार की आफत एक साथ आ गई है। आप देख सकते हैं इनकी बहन है, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर इस घटना को लेकर के क्या मांग करती है। घटना पहले के ना मिले है, ठोकर लग गया मेरा भाई के, खबर गया तो हम लोग का आए और दरभंगा भर्ती कर दिया, दरभंगा से पटना भेज दिया है, पटना से डेट हो गया मेरा भाई। क्या मांग कर रही है? हम लोग 10 लाख रुपया मांग रहे हैं बच्चा को देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं अशोक महतो अपने पीछे कितने छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों को छोड़ के चले गए हैं। अब इनका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना कैसे होगा, ये बड़ा समस्या जो है इस परिवार के साथ एक साथ खड़ी हो गई है। क्या मांग करते बाबू? मैं पढ़ाई करूं और 10 लाख रुपया मांग करते हो? हाँ। क्या नाम है? साजन कुमार। पापा यहाँ से जा रहा था तो उसको गाड़ी वाला उड़ा के चले गए। देख सकते हैं एक बाबू जो है किस प्रकार से अपने पापा के बारे में बता रहे हैं। सदमा तो पूरे परिवार में है, लेकिन बच्चों को किस प्रकार से सदमा है वो आप देख सकते हैं। एक बेटी ये है, एक बेटी ये है, एक बेटी ये है और एक बेटी और है, यानी 4 बेटियों की शादी करना, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, ये बहुत बड़ा समस्या है। 8 गो बच्चा है बाबू के हो, 8 गो बच्चा हमारे हो, हमरा सरकार से मंगा था 10 लाख रुपया हो बाबू। बच्चा सबके पढ़ाई लेके, बच्चा सबके पढ़ाई भाई लिखाए भाई हो, बच्चा के नौकरी। तो आप समझ सकते हैं ये माँ है और माँ अपने बेटे के बच्चों को परवरिश के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रही है, पढ़ाई लिखाई की मांग कर रही है, तो शायद ये बहुत कम रकम है। क्या नाम बाबू? अंजलि कुमारी। कैसे हुआ पापा के साथ में? पापा जा रहे थे उधर होकर गाड़ी वाला ठोक के चला गया। हाँ। क्या कहना चाहो? हमको नौकरी दिला दीजिए, 10 लाख रुपया दिला दीजिए। कैसे खाएंगे पिएंगे उसके बारे में हमको अथी दीजिए। भर्ती होगी नहीं? हाँ, पार्ट 1 में। अब आप बताइए कि ये बच्ची जो है सो पार्ट 1 की छात्रा है और अब पढ़ाई कैसे होगा इनका, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अपने परिवार को खोने का क्या गम होता है वो आप समझ सकते हैं। साथ में आप लोगों से विनती करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इस गरीब परिवार को सहायता मिल सके। साथ में प्रशासन से विनती करते हैं कि आप इस परिवार को सहायता राशि दीजिए ताकि ये परिवार जो है किसी प्रकार से पढ़ लिख सके, खाना पीना खा सके, नहीं तो ये परिवार जो है सो उजड़ जाएगा। तो आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस परिवार को सहायता